नमस्कार। आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी की एक काफी खास भर्ती पर बात कर रहे हैं, सहायक कृषि अभियंता। जी, असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर। और खास इसलिए क्योंकि ये पद लगभग 3 दशक बाद आए हैं। हाँ, पूरे 281 स्थायी पद हैं, वो भी कृषि विभाग में, राजस्थान कृषि सेवा नियम 1960 के तहत। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, स्थायी पद, ये बहुत मायने रखता है। पिछली बार ये 1998 में विज्ञापित हुए थे। 1998 मतलब करीब 27 साल हो गए। जी हाँ, 27 साल। तो ये इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि राजस्थान के कृषि सेक्टर में सीधे योगदान देने का एक बहुत अहम मौका है। सही कहा। 27 साल में तो राजस्थान की खेती बाड़ी, तकनीक, पानी की स्थिति, सब कुछ कितना बदल गया होगा। खैर, पहले जरा बुनियादी जानकारी देख लेते हैं। पद का नाम है सहायक कृषि अभियंता। जी, कुल 281 पद हैं और नौकरी स्थायी है, सरकारी। पोस्टिंग राजस्थान में कहीं भी मिल सकती है। ठीक है। और इसमें आरक्षण का क्या सिस्टम है? आरक्षण देखिए, जो राज्य सरकार के नियम है उनके अनुसार ही है। मतलब SC, ST, OBC, MBC, EWS सबके लिए पद आरक्षित है। अच्छा। और साथ ही महिलाओं के लिए, जिसमें सामान्य, विधवा, परित्यक्ता शामिल है, भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों के लिए भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये आरक्षण कुल पदों के भीतर ही कैटेगरी के अनुसार दिया जाता है। पूरी डिटेल तो खैर नोटिफिकेशन में है। और हाँ, ये पदों की संख्या विभाग की जरूरत के हिसाब से घट बढ़ भी सकती है। ओके। और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं? कब तक अप्लाई कर सकते हैं? विज्ञापन तो देखिए 17 जुलाई 2025 को आ गया था। आवेदन 28 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। अच्छा, यानी अभी चल रहे हैं। जी हाँ, और ये चलेंगे 26 अगस्त 2025 की रात 12 बजे तक। परीक्षा की तारीख अभी नहीं आई है, वो बाद में घोषित होगी। ठीक है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कौन अप्लाई कर सकता है? मतलब योग्यता क्या चाहिए? इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, BE या BTech। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में? जी। और साथ में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी कल्चर की जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर कोई फाइनल ईयर में है तो? हाँ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आयोग के जो प्रतियोगी परीक्षा होगी उससे पहले उनकी डिग्री या फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। प्रूफ देना होगा। ये अच्छी बात है। हाँ। आयु सीमा क्या है? इसमें शायद कुछ खास है इतने लंबे गैप के बाद। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के हिसाब से होगी। न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल। 20 से 40। जी। लेकिन क्योंकि ये भर्ती इतने सालों बाद आई है, तो सभी उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। अच्छा, ये 3 साल की छूट तो सभी के लिए है? हाँ, ये जनरल छूट है सभी के लिए। इसके अलावा जो राजस्थान के SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग के पुरुष हैं, उन्हें 5 साल की छूट है। और महिलाओं के लिए सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 साल की छूट है। और जो राजस्थान की SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग की महिलाएं हैं, उन्हें 10 साल की छूट मिलेगी। वाह, काफी छूट है। और विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए तो कोई ऊपरी आयु सीमा ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छा प्रावधान है। अच्छा, फीस कितनी है अप्लाई करने की? सामान्य वर्ग और जो अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर में आते हैं, उनके लिए 600 रुपए है। 600 रुपए? जी। और बाकी सभी आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS, MBC और दिव्यांगजन, इनके लिए 400 रुपए है। 400 रुपए, ठीक है। तो मान लीजिए किसी ने अप्लाई कर दिया, योग्यता भी है, फिर सिलेक्शन कैसे होगा? क्या प्रक्रिया है? सिलेक्शन के लिए एक लिखित परीक्षण होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, मतलब MCQ वाले प्रश्न होंगे। कितने सवाल, कितने नंबर? कुल 150 सवाल होंगे और 150 ही नंबर के। इसके लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 2.5 घंटे? और नेगेटिव मार्किंग? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पर या अगर 1 से ज्यादा गोले भर दिए तो 1/3 अंक काटा जाएगा। अच्छा। और वो जो नया नियम आया है 5 विकल्प वाला? जी हाँ, वो भी लागू है। हर प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, A, B, C, D, E। उनमें से कोई एक गोला भरना जरूरी है। अगर कोई सवाल नहीं आता तो छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया, मतलब कोई भी गोला नहीं भरा, तो भी 1/3 अंक कट जाएगा।
और अगर किसी ने 10% से ज्यादा सवाल खाली छोड़ दिए तो उसे वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब हर सवाल अटेम्प्ट करना है, नहीं आता तो शायद 5वां विकल्प चुनना होगा। जी, नोटिफिकेशन में यही निर्देश है कि अनुत्तरित प्रश्न के लिए 5वां विकल्प भरना है। ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद सैलरी वगैरह क्या रहेगी? इसमें वेतन पे मैट्रिक्स लेवल L14 के अनुसार मिलेगा। ये राज्य सरकार में एक अच्छी पे स्केल मानी जाती है। L14? हाँ, हालांकि शुरुआत में प्रोबेशन पीरियड रहेगा शायद 2 साल का। उसमें एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। उसके बाद फिर पूरा वेतनमान लागू होता है और दूसरे लाभ जैसे PF, ग्रेचुइटी, मेडिकल, HRA वगैरह वो सब भी मिलते हैं। बढ़िया। अप्लाई करने का तरीका क्या है? ऑनलाइन ही होगा? जी बिल्कुल, ऑनलाइन। RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर SSO पोर्टल के जरिए अप्लाई करना है। SSO पोर्टल? हाँ, जिन्होंने पहले कभी SSO से अप्लाई नहीं किया उन्हें पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना होगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि आधार कार्ड और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स हैं वो SSO प्रोफाइल से मैच करनी चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। अब अंत में उस बात पर आते हैं जो हमने शुरू में कही थी, इस पद का महत्व, खासकर आज के समय में। 27 साल पहले के मुकाबले आज एक सहायक कृषि अभियंता की भूमिका कितनी अलग और चुनौतीपूर्ण हो गई होगी? बहुत ज्यादा। देखिए, पारंपरिक रूप से इनका काम क्या था? सिंचाई और ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करना, फार्म मशीनरी मैनेज करना, किसानों को गाइड करना, ये आज भी है। हाँ। लेकिन आज राजस्थान जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे पानी की भयंकर कमी, क्लाइमेट चेंज का असर, मिट्टी की सेहत का गिरना, उसमें इनकी भूमिका बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो गई है। कैसे? मतलब क्या नया करना पड़ता है? अब सिर्फ नहरें या बांध डिजाइन करना काफी नहीं है। अब उन्हें माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देना होता है। पानी की हर बूंद को कैसे बचाएं, इस पे काम करना होता है। सही। फिर सेंसर बेस्ड फार्मिंग, सटीक कृषि जिसे कहते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सही समय पर सही मात्रा में खाद पानी देना। इन सब नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लागू करवाना इनकी जिम्मेदारी है। तो ये सिर्फ एक रूटीन इंजीनियरिंग जॉब नहीं रह गई है, इसमें इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। ये पद राजस्थान के कृषि के भविष्य को आप कह सकती हैं संवारने का मौका देता है। किसानों की आमदनी बढ़ाना, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना, पूरे ग्रामीण इकोसिस्टम को मजबूत करना, इन सब में इनकी भूमिका बहुत सेंट्रल है। तो कुल मिलाकर RPSC सहायक कृषि अभियंता भर्ती 2025 वाकई एक बड़ा अवसर है जो इतने सालों बाद आया है। एक स्थिर सरकारी नौकरी तो है ही, साथ ही राजस्थान के कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से सीधे जुड़ने और उसमें बदलाव लाने का मौका भी है। आवेदन की आखिरी तारीख याद रखें, 26 अगस्त 2025 है। जी। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। भविष्य का सहायक कृषि अभियंता कैसा होगा? सोचिए, जैसे जैसे AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स, ये सब कृषि में और गहराई से उतरेंगे, अगले 10-15 सालों में इस रोल के लिए कौन सी नई स्किल्स और नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, ये सोचना दिलचस्प है।